बिल्कुल समंदर वापस आ गया सर। और बिल्कुल लहलहा के आया है। और सामने आज मेरे अजय उपाध्याय जी हैं। और जिस तरह कांग्रेस की अब हालत हो गई है, दर्शक भी जानते हैं। और दिल्ली में केजरीवाल ने मना कर दिया, कलकत्ता में ममता ने मना कर दिया। सर आप कहीं की नहीं रहे। तो सर आप मतलब मैं जो स्थिति है कांग्रेस की, मैं सुनाना चाहता हूं। नंबर 1 शो है देश का और एशिया के नंबर 1 एंकर का पुरस्कार हमारे किशोर जी को मिला। एक बार किशोर जी के लिए तालियां। तो नंबर 1 शो में एशिया के नंबर 1 एंकर, नंबर 1 पैरोडी। बच्चों आनंद लेना। कांग्रेस की हालत क्या है जी? स्वागत भैया। तुमको चले सब छोड़ के, अब साथ हो न हो। अगली लाइन मुझे डर है आपको लेकर। तुमको चले सब छोड़ के, अब साथ हो न हो। 29 के इलेक्शन तलक ये हाथ हो न हो। तुमको चले। और सर अजय जी मुझे मत कोसना, मैं तो सच बोल रहा हूं। अब ये गठबंधन है आपका सो कॉल्ड इंडिया, उसमें आपकी स्थिति कि गठजोड़ में लगते हो तुम कितने गरीब से, लड़ने को 2-4 सीट भी मिलती नसीब से। मनोज जी दिल्ली में तो कांग्रेस की क्या हालत हुई सुनो। लड़ने को 2-4 सीट भी मिलती नसीब से, दिल्ली में घर तो छोड़िए कोई प्लाट हो न हो। 29 के इलेक्शन तलक ये हाथ हो न हो। और आपको मैं आगाह कर रहा हूं, सत्ता की दुल्हनिया न अब आएगी बार बार। पंडित भी ठेंगा दे गया, रूठे हैं रिश्तेदार। और सुनो भाई साहब, ये वायनाड जीत गए तो खुश है, सरकार बना ले। अरे सर खुश है ये बाजा बैंड में, बारात हो न हो। खुश है बैंड बाजा बज गया, शादी हो बारात हो, ये स्थिति हो गई। इसलिए देश की जनता ने कहा आपसे, और इनका जो चरित्र निकल कर आया पूरे विपक्ष का ईवीएम को लेकर, कहीं जीते जो अगर अपने नेम पे गए, और कहीं हारे जो अगर ईवीएम पे गए। अरे पकड़ी गई झूठी कमेंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। और सुनो, कांग्रेस कलकत्ता में कांग्रेसियों की, दिल्ली में भी कांग्रेसियों की, यूपी में भी कांग्रेसियों की नो एंट्री। सबने मना कर दिया। दिल्ली में आपियों की झाड़ू कोर्ट के बाहर लटकी है। यूपी में चैन साइकिल की तुष्टीकरण में अटकी है। कोई पंगों में पड़े बाबा फॉर्म में खड़े। कोई पंगों में पड़े बाबा मूड में खड़े। अरे कर्म के जैसा फल देता है योगी जी का ट्री। बहुत अच्छे। अरे कर्म के जैसा फल देता है योगी जी का ट्री। सारे विपक्षियों की है नो एंट्री। अरे सारे विपक्षियों की है नो एंट्री। तो आपके ऊपर बोर्ड लगा लिया आपके साथियों ने, नो एंट्री। थैंक यू। गौरव कमाल। भाई साहब को दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। ऐसे करो। दरअसल क्या है, कांग्रेस के बारे में जब भी सोचते हैं तो लगता है कि नहीं अब इससे बुरा इनके साथ नहीं हो सकता। फिर उससे भी बुरा
धोखा हो जाता और फिर अगले चुनाव का परिणाम आ जाता है। तो भाई साहब प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। दुख भरा प्रणाम। और राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। सबसे ब्रिलियंट आदमी है, इतनी दूर की देखते हैं कि पास वाले दिखते नहीं है। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। बीजेपी ने बाजी मारी, सारे मुद्दे पिट गए। और क्या हुआ कांग्रेस के साथ, सुनना अंत, कि कंक्रीट का भान नहीं है कॉरपोरेट में अटका। कंक्रीट का भान नहीं है कॉरपोरेट में अटका। क्रोनी कैपिटल ने पंजे को औंधे मूला पटका। झटका दे गई हार करारी, सारे मुद्दे पिट गए। क्रोनी बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। और ऐसा लगा, अभी वायनाड का जिक्र भी किया गौरव जी ने, ऐसा लगा कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो अपने घर को दोबारा पोत लेते हैं। तो वायनाड की सी जीत देख कर बांटी खूब मिठाई। कौन बांट रहा है? कांग्रेस। जीता कौन? कांग्रेस। पहले कौन थी? कांग्रेस। वायनाड की जीत देख कर बांटी खूब मिठाई। जीती हुई सीट को जीता तब कुछ खुशी मनाई। जीती हुई सीट को जीता तब कुछ खुशी मनाई। संसद पहुंची बहना प्यारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। बढ़िया। और देखिए, आपको ईवीएम का विरोध करने की इसलिए जरूरत नहीं है जब ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं कि ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मारते हैं। कि ईवीएम का नाम लिया तो रूठ गए सब साथी। वही चुटकुला रोज सुनाते, तनिक हंसी नहीं आती। संभल पहुंच न पाई सवारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी। और क्यों इनके साथी दुखी हुए इनसे वो बताता हूं। साइकिल लेकर पैदल भागे, साइकिल की बेकदरी। मफलर वाले भैया तुमसे छीन ले गए सदरी। दिल्ली की सर्दी है भारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे बहुत बढ़िया। और क्या होता है कि जो बहुत कमजोर हो जाए तो उस पर व्यंग्य नहीं करना चाहिए, उसका समर्थन भी करना चाहिए। मैं सहलाने की कोशिश करता हूं, हालांकि उसमें मेरा ही हाथ खुरदुरा होगा, मुझे पता है। जिस भाषा को लपके जनता उस भाषा में फेंको। हिंदी वालों के आगे मत अंग्रेजी में रखो, तबीयत हो जाएगी खारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। आपने अंतिम कमाल आपने चला। बड़ी बात कही है। लोकतंत्र में वाकई आज सारा मुद्दा पिट रहा है। महंगाई का मुद्दा पिट गया, बेरोजगारी का भी मुद्दा पिट गया, अमीरी गरीबी की जो दौड़ चल रही है वो भी पिट गई, जीडीपी भी 5.4 कांग्रेस भी मुद्दा है, वो भी पिट गया। और देश में जो है जनता का कोई मुद्दा नहीं। धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ बात रखी है, किसानों के मुद्दे वो भी पिट गए। और फिर भी जो है ईवीएम, जिस ईवीएम की आपने चर्चा की है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्शन विक्ट्री मशीन, मशीन और मशीनरी का खेल, वही एक जिंदा है, वही चल रहा है। बाकी सारे मुद्दे पिट गए हैं। ये चुनाव विशुद्ध तौर पे पारदर्शिता वाली नहीं है। चुनाव आयोग बिकी हुई है। और ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग जिस तरह से 7 से 8% शाम 5 बजे और 11 बजे के बीच 8% वोट बढ़ा रहा है, और जिस तरह से खेल हो रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, यंत्र तंत्र षड्यंत्र चल रहा है, तानाशाही अंदर से हावी है। चुनाव जनता के वोट पर नहीं, ये मशीन और मशीनरी पर चल रहा है। ये झारखंड में क्यों नहीं किया फिर आपने? ये सब सेटिंग कर रहा हो आप। यही तो हम समझ रहे हैं ना मन नहीं किया। कि किशोर जी, लोकतंत्र भी शर्मिंदा है और देश की जनता भी शर्मिंदा है। पिटे हुए राहुल गांधी है, पिटी हुई कांग्रेस है, और जनता लगातार उनको पीट रही है। और ये कांग्रेस का दिवालियापन है कि किस तरह से, जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लगातार लंबे समय तक शासन करती रही है, वो पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो साफ साफ दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन आ गया है और दिवालियापन निकल रहा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, फिर एक 2-3 पंक्तियां सुनाऊंगा। सर,
89 में जब हमारी सीटें आई 86 के आसपास, तो उस समय राजीव गांधी जी का मैं वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत ही नहीं है बीजेपी वालों की, इतनी सीटें कैसे आ गई। राजीव गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, इनकी हैसियत कैसे हो गई, बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ ऐसे है वैसे है। अब बेटा भी ऐसी बात कर रहा है, पिता भी ऐसी बात कर रहे थे। वास्तविकता क्या है, ये लोग खोखले लोग हैं। एक ये वाली बात तो आडवाणी जी भी कर रहे थे। ये लोग खोखले लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो जमीन पर उतरते नहीं हैं और समझते हैं कि एक परिवार के नाम पर हम जीवन भर खाते रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस पर 2-3 पंक्तियां मैं लिख के लाया हूं। रंग असली आदमी कब तक छुपाता है, एक दिन किरदार वो अपना दिखाता है, जो नहीं सुनता किसी का मशवरा कोई, वक्त उसको फैसला अपना सुनाता है। बहुत अच्छे। तो वक्त ने फैसला सुना दिया। कांग्रेस पार्टी का फैसला सबको पता लगा है। कांग्रेस पार्टी आज प्रासंगिक नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन करके रह गई है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये दिवालियापन ही है, लगातार लोकतंत्र पर हमला करना, ईवीएम पर हमला करना, जनता के जनादेश पर हमला करना। और मैं तो कहता हूं, बड़े बड़े वकील हैं इनके, तो रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं। जरा इनसे पूछिए कि कोर्ट में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था इनको। क्यों नहीं गया? मैं कहता हूं कि क्या दिक्कत है, बैलेट पर यदि चुनाव होता है तो उसके पक्ष में आप क्यों नहीं है? अडानी पर यदि कोई जांच कमेटी, राजीव गांधी क्यों विरोधी थे? सीबीआई का कोई एक ईडी सीबीआई का कोई चपरासी क्यों नहीं चला जाए? आडवाणी जी भी, वो तो पूरी किताब लिख दिया था इनके एक प्रवक्ता ने, और उसका फॉरवर्ड ऊपर का एक चैप्टर प्रस्तावना लिख दी थी आडवाणी जी ने कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन गलत है। जापान से लेकर अमेरिका तक ईवीएम मशीन को छोड़ चुका, लेकिन ये कितना ऑब्सेस्ड है, कोई ना कोई यहाँ पे मामला है, यही षड्यंत्र है। सर सीरियस दौर के बाद मस्ती के मूड में आते हैं दोबारा से। सर दिक्कत ये है कांग्रेस में, अभी दिक्कत, मेरे जो मित्र हैं कांग्रेसी ना, वो तपे हुए हैं इन दिनों, लगातार हार रहे हैं ना आप लोग। तो मैं अभी आ रहा था कल, तो मेरे को मिला रास्ते में एक मेरा दोस्त कांग्रेसी है, तो मैंने उससे कहा यार तुम हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र भी हार रहे हो, झारखंड में भी ऐसे ही है, राजस्थान, मतलब सब कुछ ठीक नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ तुम अब दिल्ली में आ रहे हो नहीं आ रहे? तो यूँ कह रहा है फिल्मी स्टाइल में तपा हुआ कांग्रेसी, हमारे बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम लोकसभा में नहीं आते, हम विधानसभा में नहीं आते, हम निकाय में भी नहीं आते। यार हम कहीं भी ना आ रहे, हमें जनता नहीं मना कर रखा कहीं आने जाने को। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। इतने में सर उसका फोन आ गया दोस्त का, वो आम आदमी पार्टी से है, तो उसका फोन आया कि कहाँ है भाई, तो फोन स्पीकर पे था, तो इसने बोला मैं बर्बादी के रास्ते पे हूँ। तो फिर आम आदमी पार्टी वाला बोला 20-25 मीटर आ गया, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तो सर आप जिससे कंपटीशन है ना सर, वो ऐसे ही नहीं, आप इसलिए नहीं हरा पा रहे, रीजन कुछ हो रहा है। मैं सुनाता हूँ, आज ही पिक्चर रिलीज हुई है, एक डायलॉग आपका फंसाता, सुनिए। राजनीति को मीम से कैसे कनेक्ट करते हैं कि यूं ही नहीं कायम है प्रसिद्धि उनकी, ये अच्छा, यूं ही नहीं कायम है प्रसिद्धि उनकी, ये उनसे ही विकास के ये सिग्नल है। औपचारिकता या मजाक नहीं करते, वो अपने काम में पूरे ही प्रोफेशनल है। चुनाव कोई भी हो, भरोसा भी उन्हीं पर है। ये भरोसा पक्का है, ना कि सीजनल है। भाजपा को हराने वालों, तुम मोदी को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। सर जी इंटरनेशनल मामला, कहां फंसे हो नेशनल में? एक और फंसाता हूं, अभी स्थिति आपकी क्या हो गई है। मैं देखो, आप गठबंधन करो इंडिया से, लेकिन आपको विरोधी और दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर ही देखो। गठबंधन की जिस पार्टी पे भरोसा करो, गठबंधन की जिस पार्टी पे भरोसा करो, उसी ने मझधार में आपकी नैया डुबाई। भाजपा हटाओ के चक्कर में भूल ही गए कांग्रेस ने अपनी कितनी साख गवाई। दूसरों पर विश्वास के चलते ही चुनावों में रिजल्ट देख करते रहते हो, आई आई आई, रिजल्ट देख करते रहते हो, आई आई आई। कांग्रेस को तो अपनों ने ही लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि गैरों की तो बारी ना आई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।